बीसीसीएल बरोरा एरिया एक अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिसको मधुबन कोल प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर बीसीसीएल बरोरा एरिया एक के सामुदायिक भवन में लोक जन सुनवाई का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से धनबाद एसी विनोद कुमार उपस्थित हुए। बागमारा अंचल अधिकारी गिरजानंद किस्कू, बरोरा एरिया एक के महाप्रबंधक के सिंह, पीओटी एस चौहान सहित कई बीसीसीएल अधिकारी मौजूद रहे। विधि व्यवस्था को लेकर तोपचांची सर्कल इंस्पेक्टर, बागमारा पुलिस और बरोरा पुलिस दल बल के साथ उपस्थित थे। लोक जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण स्वीकृति को लेकर किया गया था, जिसमें 7 गांव के ग्रामीण उपस्थित हुए। वहीं इस कार्यक्रम का उपस्थित ग्रामीणों ने खूब जोर विरोध किया और कार्यक्रम स्थल के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन करते हुए बीसीसीएल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि हम ग्रामीण इस जन सुनवाई का विरोध करते हैं। बीसीसीएल के कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। ये सिर्फ एक खानापूर्ति के लिए कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। कार्यक्रम को हमारे गांव में किया जाना चाहिए था। वहीं कार्यक्रम को सफल बताते हुए धनबाद एसी विनोद कुमार ने कहा कि जब भी कोई प्रोजेक्ट धरातल पर आती है तो वहां दोनों पक्ष के लोग रहेंगे ही और विरोध प्रदर्शन होना अच्छी बात है। कहीं न कहीं लोग इस विषय के बारे में जान रहे हैं। हाँ, शुरू में ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया, फिर ग्रामीणों ने सारी बातें सुनी और प्रोजेक्ट को समझा है। जन सुनवाई की सभी बातों को एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी और सरकार के आदेश अनुसार काम किया जाएगा। जो भी बोल रहा है आप यहाँ पे नाम बताइए और बोलिए। जो ये मंच किसके ही है, आपको जो बोलना है बोलिए। देखिए, लोगों का खुशी और नाखुशी तो जहाँ भी कोई प्रोजेक्ट चलेगा वहाँ दो पक्ष के लोग रहेंगे ही। ये अमूमन सभी जगह ऐसा होता है और विरोध प्रदर्शन होना एक शुभ संकेत है कि लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि जब जानेंगे तभी इसके पक्ष में भी बोलेंगे और विरोध में भी बोलेंगे। तो हम लोगों ने थ्रू आउट जितनी भी मीटिंग की कार्रवाई हुई सभी को बहुत शिद्दत के साथ सुना। हर एक बिंदुओं को हम लोगों ने नोट भी किया और नोट करने के बाद उनका जो प्रत्युत्तर होना चाहिए था वो बीसीसीएल की ओर से आया। जो सुझाव उन लोगों के द्वारा दिए गए थे उस पर मेरा जो कमेंट होता है उसको भी हमने बताया और कुछ देर के लिए लोगों में ऊहापोह की स्थिति थी, लेकिन बाद में लोगों को जब समझ में आ गई कि ये जो लोक जन सुनवाई है किस पर्पस के लिए है और इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों ने बड़े बढ़ चढ़ के इसमें भाग भी लिया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उन लोगों का और इसको कहीं से भी असफल नहीं, बिल्कुल 100% सफल बताया जाए। उद्देश्य क्या है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 7 गाँव के लोग शामिल हैं। ऐसी स्थिति में यह एक होता है कि सबसे पहले जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें पर्यावरण का क्लियरेंस लेना होता है। तो पर्यावरण के क्लियरेंस के लिए ये जन सुनवाई थी कि जब कोई प्रोजेक्ट आएगा उससे पर्यावरण पे क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा और सरकार जो इस प्रोजेक्ट को ला रही है वो इसके रिमेडी के लिए वहाँ के लोगों को किस तरह से मैनेज करेगी कि प्रदूषण का उन पर दुष्प्रभाव ना पड़े। देखिए, एक प्रोजेक्ट है, ये कोल प्रोजेक्ट है, मधुबन कोल प्रोजेक्ट के नाम से इसको इंदुपुरी यहाँ ये करवा रहा है। बीसीसीएल के अंतर्गत इसको होना है, जिसका एक एमडीओ मोड भी है और उसके तहत अभी ये प्रारंभिक दौर की बात है। अभी जन सुनवाई होने के बाद जब इसका क्लियरेंस मिलेगा जाके करवाई। कि पूरा धनबाद जो है वो कोल क्षेत्र है और मोस्टली लोग यहाँ जानते हैं कि वर्षों से लोग बीसीसीएल को ज़मीन देते आ रहे हैं और उसके एवज में उनको नौकरी पेशा सारा चीज़ मिलता आ रहा है। तो इसी सब सिलसिले में उन लोगों का था कि आज के डेट में चूँकि एमडीओ इसमें इन्वॉल्व हो गया है तो शायद रोजगार हमको पहले की तरह ना मिले, इसी बात के लिए लोग आशंकित थे। तो हाँ, हमने भी इस बात को, आउटसोर्सिंग कंपनी को कोई भी ज़मीन नहीं देना चाहता, ये यहाँ नहीं हर जगह की यही बात है। तो कहीं ना कहीं इसका ओनस जो है बीसीसीएल पे है कि अपना वो लीड करे कि किस रूप से वो एमडीओ के साथ अपना तारतम्य बनाएगा ताकि जो स्थानीय पीपुल हैं वो अपने को उसमें एडजस्ट करते हुए पाएंगे। देखिए, ये प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए हम सक्षम पदाधिकारी नहीं हैं इस पर कुछ भी स्पष्ट बोलने के लिए। आज हम जिस पर्पस के लिए आए उसकी यही बात थी जो हमने आपको बताई। निष्कर्ष क्या, बस आज लोक जन सुनवाई हुई और इस जन सुनवाई का जो प्रोसीडिंग बनेगा वो जाएगा सरकार तक। सरकार उसको अप्रूव करेगी या डिसअप्रूव करेगी, वो सरकार का अपना ये है।
हाँ, मैंने बोला है कि अगर किन्हीं को कुछ ज़रूरत है तो जैसे अभी लिखित में दे देते तो उसको हम लोग अपने प्रोसीडिंग का पार्ट बनाएँगे, अदरवाइज़ फिर नहीं बन पाएगा। क्योंकि जन सुनवाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप लिखित में दीजिए। जो आप बोल रहे हैं उसको हम नोट कर रहे हैं और उसको प्रोसीडिंग में ला रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए कोई ग्रुप है ऐसा जो कि विरोध कर रहा है, तो वो अपनी बात को लिख सकता है कि इसमें हमारे ये मुद्दे। और आज का जो ये जन सुनवाई का कार्यक्रम था उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं, क्योंकि ये धोखा है। उसके बाद भी देखिए प्रभावित 7 मौजा हमारा गांव हो रहा है, 7 मौजा का जमीन ये लेने का साजिश है। और 7 मौजा में हम लोग का कहना था ये 7 मौजा में कोई भी मौजा में आप ये बैठक को रखिए। हम लोग जानते हैं आज कितना परेशानी से यहाँ पर आए हैं, जानबूझ कर किया है प्रबंधन, ये इतना दूर आने नहीं सकेगा। लेकिन फिर भी आज हम लोग कितना पैसा खर्चा करके फोटो करके आज आए, लेकिन हम लोग का संतोषजनक नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि इसका री हो, फिर हो गाँव में इस विषय पर बात किया जाए। अब प्रदूषण के बात बोल रहे हैं, प्रदूषण तो आज हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग तो दिए सीओ साहब का, एसी साहब को दिए, जब हम लोग प्रदूषण को ब्लॉक 2 में दिए हैं, कम से कम 3-4 महीना पहले कोई कार्रवाई नहीं किया है। वही वाला बात हम लोग बोले, ये कंपनी का जो कथनी और करनी में भारी अंतर है। ये जो सिर्फ अपना हित के लिए आए हैं, अपना हित साधेंगे, चल जाएंगे, ऊपर खापड़ कर करके हम लोग को तमाम उजाड़ पुजार के चल जाएंगे। जन सुनवाई से हमको नहीं लगता है कि हम लोग को कोई फायदा होगा। जन सुनवाई से हम लोग को नहीं लगता कि हम लोग को कोई फायदा होगा। जानते हैं इसलिए जो हम प्रभावित हैं, और यहाँ पर पुटकी का आदमी, तो धर्माबंद का आदमी, दूसरा पंचायत का आदमी को ला करके ही अपना वोटिंग करवाने का साजिश था। इसीलिए हम लोग इस चीज को विरोध करते हैं। जो हम लोग के बीच में आइए और जो बात हम लोग रखते हैं, जो प्रभावित है उनका बात सुनना चाहिए, न कि दलाल जो लाया है कंपनी जो जना उठा के लाइए। ये देखिए आप लोग बड़का गाँव वाला जानते हुए बड़का गाँव का कांड यहाँ पर किया है। बड़का गाँव में जैसे अदर पंचायत का अदर जगह का उठा के कंपनी ले आया था और अपना प्रदूषण वाला लाइसेंस बनवाने के लिए वो आडम्बर कर रहा था, जहाँ की झंझट हुआ। इसलिए उसका भी हम लोग नाराबाजी किए हैं, गेट में किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, कान में चेताए जो हम इस चीज़ को विरोध करते हैं, हमारा गांव में होना चाहिए। इतना तमाम हम लोग करने के बाद एसी साहब बोले हैं, देखते हैं क्या करते हैं।